हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर टुमारो 10th ऑफ जुलाई। पहले हम लोग मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे, देन डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे एंड देन 15 मिनट्स में एनालिसिस करेंगे कि हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम में। तो ये जो वीक अभी गया, इसमें आप देखो एक बहुत ही ज़्यादा एक शार्प सेलिंग आया। मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया समर अराउंड 45-600 के ऊपर हाई लगा के, उसके बाद एक तो फिर ये नीचे आ गया। और ये जो कैंडल हुआ, एक नेगेटिव सेंटीमेंट में मार्केट ने इस वीक क्लोजिंग दिया है। जो ये कैंडल है एकदम परफेक्ट, ये सेलिंग कैंडल है, शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं हम इसको। तो ठीक है, तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाता है और अप ट्रेंड में जाने के बाद जब टॉप पे जाके ये कैंडल इस तरीके से फॉर्म हो जाए, तो ये शूटिंग स्टार कैंडल हम इसको बोलते हैं। ये एक सेलिंग का कैंडल होता है। ये कैंडल का जब लो क्रॉस होता है तो ये प्रोजेक्शन पैटर्न, एक कैंडल स्टिक पैटर्न हमें ये सिग्नल करते हैं कि मार्केट सेलिंग के लिए जा सकता है। तो इस कैंडल का जब लो क्रॉस होता है उसके बाद जब फॉलो थ्रू आता है तो एक सेलिंग का मार्केट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो मार्केट काफ़ी टाइम से अप ट्रेंड में था। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे, बहुत समर अराउंड मार्च के महीने से, ठीक है, मार्च एंड से आप देख सकते हो, आप अप्रैल फर्स्ट वीक से लेके अप्रैल मंथ से लेके अभी तक मार्केट एक अप ट्रेंड में था। एंड अप ट्रेंड में इतना लंबा एक रैली हुआ, इतना लंबा रैली होने के बाद ऊपर टॉप पे जाके आपको एक यहाँ पे सेलिंग का कैंडल मिला। अभी तक कोई भी यहाँ पे सेलिंग का हमें कैंडल मिला नहीं था। ठीक है, ऐसा कोई कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं मिला था जो सेलिंग के लिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा था। बट ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न इस वीक बना है, ये हमें सेलिंग के लिए इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सेलिंग के लिए सिग्नल दे रहा है। तो अगर इसका लो क्रॉस होता है इस वीक, तो फिर और ये फॉलो थ्रू आता है, ठीक है, तो बहुत इससे एक बहुत बड़ा सेल ऑफ आ सकता है। ठीक है, मार्केट अच्छा खासा करेक्शन कर सकता है। दैट नहीं, यहाँ से 2000 पॉइंट भी करेक्शन कर सकता है, 2-3 हज़ार पॉइंट। ठीक है, तो 43,000 तक भी मार्केट करेक्ट हो सकता है। 43,000 या 43,400 यहाँ तक मार्केट के करेक्शन होने के चांसेस है, अगर इसका फॉलो थ्रू आता है और सेलिंग का प्रेशर कंटिन्यू रहता है तो। ठीक है, तो ये कैंडल हमें अभी सेलिंग के लिए बता रहे हैं। बट पहले इसको कंफर्म होने दो, इसका लो क्रॉस होगा उसके बाद ही हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। अगर इमेजिन करो नेक्स्ट वीक कल अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, 200 300 400 पॉइंट का इधर ही का गैप अप खुल गया, तो आपको यहाँ पे और कोई दिखेगा नहीं डायरेक्शन। मार्केट यहाँ पे डायरेक्शन लेस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे इधर सपोर्ट है। मार्केट इधर गैप अप खुल गया तो मार्केट एक इसी रेंज में फंस जाएगा। ठीक है, इसी रेंज में ट्रैवल करेगा। हो सकता है 1 या 2 वीक इसके रेंज में ट्रैवल करे, आपको एक इनसाइड कैंडल देखने को मिल जाए। और इनसाइड कैंडल देखने के बाद फिर अगर हो जाए तो उसके आने वाले नेक्स्ट वीक आप उसका जब लो क्रॉस करेगा तो आपको एक सेलिंग का फिर से मार्केट दिखेगा। बट अगर इसका डायरेक्ट लो क्रॉस होता है कल ही, तो ये आपको एक सेलिंग का मार्केट देखने को मिल सकता है। बट अगर गैप अप खुल जाए तो मार्केट नॉन डायरेक्शन हो जाएगा, मार्केट को डायरेक्शन मिलेगा नहीं। ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, तो मार्केट इसी रेंज में फंस जाएगा। तो जो लोग नॉन डायरेक्शनल प्ले करते हैं तो वो लोग अपने यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी स्ट्रेडल स्ट्रेंगल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू मार्केट को गैप अप खुलना चाहिए 200 300 400 पॉइंट तभी। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा नेगेटिव के लिए प्लान करेंगे, थोड़ा सा सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बाइंग के लिए अभी देख के फ़ायदा नहीं है, बाइंग के लिए हम तभी देखेंगे वीकली में अगर ये फिर से इसके ऊपर निकलता है। ठीक है, तभी हम इसको बाइंग के लिए देखेंगे। स्टिल तब तक हम लोग इसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये शूटिंग स्टार कैंडल एकदम परफेक्ट प्लेस पे एकदम टॉप पे जाके बना हुआ है, तो यहाँ से सेलिंग आ सकता है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस हो गया हमारा। अब चलिए डेली में देख लेते हैं एक बार। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में भी आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा यहाँ पे, कि यहाँ से इसका एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद यहाँ से एक बहुत बड़ा एक रैली हो गया अप साइड। ठीक है, और रैली होने के बाद ऊपर जाके यहाँ पे एक डोजी बना। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जब यहाँ पे तो मार्केट बहुत तेजी से अप ट्रेंड में जाता है, बहुत तेजी से ऊपर जाए, रैपिड एक्सेलरेशन मूव होता है। तो ये कि रैपिड एक्सेलरेशन मूव हुआ यहाँ पे, और टॉप पे जाके जब डोजी बनता है और उसका जब लो क्रॉस होता है डोजी का, तो एक ये वापस से सेलिंग के लिए आ जाता है मार्केट नीचे। तो जब ये अप ट्रेंड को अगर अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये अप ट्रेंड चल रहा है, तो अप ट्रेंड को अगर इसको अप ट्रेंड को अगर ख़त्म होना है, ठीक है, तो इसको एकदम रैपिड एक्सेलरेशन मूव करता है, ऊपर जाके डोजी बनाता है, उसके बाद ये इसका फॉलो थ्रू आता है, फिर ये तेजी से नीचे आता है। तो यहाँ पे आप देखो मार्केट ऊपर आ रहा था, यहाँ पे रैपिड एक्सेलरेशन मूव यहाँ पे आपको देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पे डोजी बना, इस अगले दिन इनसाइड कैंडल बना, फिर यहाँ पे इसका भी लो फ्राइडे को क्रॉस हो गया। ठीक है, फ्राइडे को इसका लो क्रॉस हुआ। तो अगर मंडे को कल अगर सेम अगर यहाँ पे अगर मंडे को अगर ये फ्लैट खुलता है, कल फ्लैट खुल के अगर फिर से ये लो क्रॉस करता है, तो फिर से आपको एक सेलिंग का मार्केट यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड ये यहाँ से यहाँ तक चढ़ा है ना, तो यहाँ से अगर इसका लो क्रॉस हो रहा है तो ये कम से कम यहाँ तक वापस से आने की कोशिश करेगा। 43,600 तक आने वाले टाइम में नीचे आने का पूरा पूरा ट्राई करेगा। ठीक है, ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस। तो अब चलिए एक बार यहाँ पे 15 मिनट्स में देख लेते हैं आप इसको इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर पाओगे।
अगर इंट्राडे में आप यहाँ पे देखोगे प्राइस बिहेवियर तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। आप देखो इधर आपको टॉप पे किया मार्केट, ठीक है, ऊपर जाके कंसोलिडेट किया, थोड़ा एक इसी रेंज में फंसा रहा, इसी रेंज से ज़्यादा कोई मोमेंटम हुआ नहीं, ठीक है। आप देखो मार्केट ये जुलाई का मंथ में यहाँ पे किया, फिर वहाँ पर ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आया, यहाँ पे इसी रेंज में कंसोलिडेट किया और कोई इसको रेंज नहीं बनाया। और बट कंसोलिडेट करते करते जो चार्ट का पैटर्न आप देखो, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर चार्ट का पैटर्न इसने यहाँ पे बना दिया था मार्केट ने ऑलरेडी, ठीक है। तो एक ही नेगेटिव हमें 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में ही एक यहाँ पे चार्ट पैटर्न में सिग्नल मिल चुका है की सेलिंग के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, थर्सडे वाला दिन ज़्यादा मोमेंटम हुआ नहीं, थर्सडे को मार्केट इधर खुला, खुल के गैप डाउन खुला, खुलने के बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के पहले ऊपर गया, फिर यहाँ पे जाके समर अराउंड ये हाई लेवल पे ही क्लोजिंग दिया था। देने के बाद फिर नेक्स्ट डे गैप डाउन खुला, फ्राइडे वाला दिन गैप डाउन खुलने के बाद ये जो सपोर्ट है ये कई बार पहले टेस्ट हो चुका था, आप देख सकते हो। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 9th टाइम जो है इसने ये ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो 9th टाइम इसने ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो फ्राइडे को क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे खुला तो सही, गैप डाउन खुलने के बाद एक यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो डायरेक्टली सपोर्ट एरिया पे खुला, खुलने के बाद सपोर्ट एरिया पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे आप देखो ऊपर गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे एम पैटर्न बना के नीचे आया, ये सपोर्ट जो था ये ब्रेक हो गया यहाँ पे, फिर तेजी से नीचे आया और यहाँ पे गैप पेंडिंग था, ये आप देख रहे हो। तो मैंने आपको बताया था कि गैप एक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो जब भी गैप पे कोई भी गैप क्रिएट होता है उसमें अगर फर्स्ट टाइम आता है तो फर्स्ट टाइम ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे इस गैप पे आया, आके यहाँ पे पिन बार एक कैंडल बनाया, ठीक है, तो एक प्रोजेक्शन बना के ऊपर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर ये जो सपोर्ट था ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो ब्रेक होने के बाद ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलते ही फिर से तुरंत ये सेल ऑफ में आ गया। तो गैप जो होता है फर्स्ट टाइम सपोर्ट देता है, उसके बाद फिर यहाँ पे सेकेंड टाइम जब आता है वो फिलिंग के लिए आता है। तो मार्केट जब इस ये जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद जब मार्केट नीचे आया, गैप लिया, तो फर्स्ट टाइम इसने सपोर्ट लेके ऊपर गया, और ये जो सपोर्ट ब्रेक हुआ तो ये रेजिस्टेंस बन गया, ऊपर जाकर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके एक बड़ा सा सेल ऑफ आ गया नीचे, एंड देन मार्केट यहाँ पे अभी सपोर्ट यहाँ पे गैप के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अब ये गैप को ही फिल करने की कोशिश करेगा। तो हमारा कल का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, अभी जो प्राइस एक्शन है यहाँ पे हमें क्लियर कट नेगेटिव दिख गया, हो चुका है ये, यहाँ पे हमें क्लियर कट प्राइस एक्शन नेगेटिव बन चुका है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें मिल चुका है। तो अभी हम लोग सेलिंग के लिए ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो अब हमारा कल का प्लान क्या रहेगा, अगर मार्केट ओपनिंग प्राइस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मार्केट अगर इधर ओपन होता है उसके बाद जब भी लो क्रॉस होगा, ठीक है, ये लो जैसे ही क्रॉस होगा 44,800, ठीक है, लेवल आप लोग नोट कर लो, 44,800 का लेवल है, 44,800 जैसे ही नीचे क्रॉस करेगा आप हम इसको सेल करेंगे, ठीक है। फ्लैट फुल के साथ ही 44,800 क्रॉस करने के बाद हम इसको यहाँ पे सेल करेंगे, दैट टुकनी 78 रुपीज़ का, मैक्सिमम 100 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस के साथ हम इसको सेल करेंगे 44,800 क्रॉस होने के बाद। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो मिनिमम 1:3 रहेगा, तो मिनिमम हम लोग इसको 44,500 तक प्लान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड ऐसा हो गया, फ्लैट खोलने के बाद जब भी क्रॉस करेगा 44,800 हम इसको 44,500 तक के लिए प्लान करेंगे 100 रुपीज़ का ऐसा देंगे, ठीक है। अब के गैप अप या गैप डाउन के केस में क्या करेंगे, अगर इमेजिन करो गैप अप खुला मार्केट, गैप अप कहाँ पे खुला, अगर ये पे खुल गया तो ये क्या होगा, डायरेक्टली रेजिस्टेंस पे खुलेगा, क्योंकि ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, तो अब ये रेजिस्टेंस देगा। तो अगर मार्केट डायरेक्टली इधर ही गैप अप खुला तो यहाँ पे अगर कोई रेड कैंडल को वेट करना है 15 मिनट में, एक रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म होगा, उसके लो के नीचे हम इसको सेल करेंगे, रेड कैंडल का ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और हमारा टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट एक क्लोजिंग प्राइस रहेगा, यहाँ पे आके फिर थोड़ा देर वेट करके फिर जब इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग इसमें फिर एडिशनल अपना सेलिंग क्वांटिटी बढ़ाएंगे और फिर एडिशनल सेल करेंगे इसमें, क्योंकि ये स्विंग ब्रेक होने के होते साथ ही फिर एक बड़ा सा सेल ऑफ इसमें आ जाएगा और 44,500 तक आने का पूरा कोशिश करेगा, ठीक है। तो गैप अप के केस में अगर इधर गैप अप खुलता है तो वेट करेंगे, रेड कैंडल मिलेगा तो हम इसको सेल करेंगे कैंडल हाई पे स्टॉप लॉस देके, ठीक है। और फ्लैट खुलते जब भी क्रॉस करेगा हम इसको सेल करेंगे। और इधर अब ये फ्लैट और गैप अप के केस में हो गया, बट अगर गैप डाउन खुले तो उस केस में क्या करना है, अगर इमेजिन करो गैप डाउन खुल गया ये, ठीक है, 44,700, तो हम वेट करेंगे थोड़ा सा ऊपर आके पुल बैक देके जब भी प्राइस एक्शन बनाएगा इस तरीके से तो हम इसको सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, या फिर गैप डाउन खुल के जब भी ऊपर आएगा क्लोजिंग प्राइस पे आने के बाद जब कोई रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म होगा इस तरीके से क्लोजिंग प्राइस पे, ठीक है, इधर तो हम इस रेड कैंडल के लो के नीचे सेल करेंगे, कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस देके। अभी हम लोग बाइंग का प्लान नहीं करेंगे, बाइंग का प्लान हम लोग तब तक नहीं करेंगे जब तक ये जो 45,100 है इसके ऊपर जब तक प्राइस एक्शन बना के ना निकले, ठीक है, जब तक प्राइस एक्शन बना के ना निकले तब तक हम लोग बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे, तब तक हम लोग सेलिंग का ही प्लान करेंगे। तो फ्लैट खुल के नीचे क्रॉस करे 44,800 सेल करेंगे, यहाँ पे गैप डाउन खुल के ऊपर आए ऐसा रेड कैंडल मिले तो भी सेल करेंगे,
और इधर गैप अप खुल जाए डायरेक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस पर, तो यहाँ पे रेड कैंडल पे हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, अभी सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, बाइंग का प्लान तभी करेंगे जब यहाँ पे ये प्राइस एक्शन बना के निकलेगा इस 45,100 के ऊपर। ये अगर बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। अब चलिए एक बार निफ्टी देख लेते हैं। ठीक है, निफ्टी में एक बार वीकली देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम अगर आप निफ्टी में देखोगे तो इसमें आपको जैसे बैंक निफ्टी में आपको डायरेक्टली एक रेड कैंडल शूटिंग स्टार मिल गया, पूरा प्योर सेलिंग था। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे निफ्टी में बहुत बड़ा कैंडल तो बना, बट ये जो वीकली कैंडल है ये अभी ग्रीन कलर में ही क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ये अभी जो है इसको, इस ग्रीन कलर के कैंडल को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सेलिंग का सिग्नल दिख नहीं रहा। यहाँ पे निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस दिख रहा है और निफ्टी कंटिन्यू हर रोज एक न्यू ऑल टाइम हाई मार रहा है यहाँ पे। तो अब इसमें अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर ये फ्लैट खुला, ये गैप अप खुला, तो एक हमें इनसाइड कैंडल देखने को मिल सकता है इस वीक। ठीक है, मार्केट हो सकता है इसी रेंज में थोड़े ट्रेड कर जाए और एक इनसाइड कैंडल देखने को मिले। अगर ये फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप खुलता है तो, क्योंकि ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, नीचे इधर ही सपोर्ट है, तो मार्केट इसी रेंज में ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, बट अगर इसके लो के नीचे आता है, प्रीवियस वीक के लो के नीचे, तो थोड़ा सा हमें सेलिंग का प्रेशर इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, बट निफ्टी अभी बहुत बड़ा मोमेंटम कर चुका है लास्ट 2 वीक से, तो हो सकता है ये वाला वीक आपको एक इनसाइड कैंडल मिले, थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं निफ्टी। ठीक है, वीकली में अब डेली टाइम फ्रेम में अगर आप निफ्टी को देखोगे तो आपको यहाँ पे रेड कैंडल देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट, ये अब निफ्टी में भी सेम मार्केट इस तरीके से ट्रेंड में आ रहा था, एक बार से रैपिड एक्सेलरेशन मूव हो गया ये वाला। अब यहाँ पे आपको रेड कैंडल देखने को मिला। ये जो कैंडल आप देखो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल इसने भी बना दिया डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये प्रीवियस 2 डेज के जो लो है उसके नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। तो जब भी प्रीवियस 2 डे के लो के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करे तो ये वीक माना जाता है, तो वीक सेंटीमेंट में ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये नेक्स्ट वीक आने वाला वीक जो है कल से, तो अगर ये फ्लैट खुल के फिर से नीचे अगर कंटिन्यू करता है निफ्टी, तो एक सेलिंग का हमें देखने को मिलेगा। सेलिंग फ्लो में एक सेलिंग आ सकता है, दैट टू नहीं मार्केट यहाँ तक रिट्रेस कर सकता है 18,600 तक या 18,700 तक ये फॉल कर सकता है अगर यहाँ से ये नीचे आया तो। ठीक है, जहाँ से ये चढ़ा था, यहाँ से चढ़ा था यहाँ तक, तो यहाँ से अगर ये फॉल करेगा तो यही तक ये वापस आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक बार 15 मिनट में देख लेते हैं आप इसको कैसे ट्रेड करोगे। ठीक है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप इसमें देखो तो निफ्टी अगर फ्राइडे वाला दिन, अगर पहले हम थर्सडे का डिस्कस कर लेते हैं एक बार। थर्सडे को आप देखो यहाँ पे एक्सपायरी डे था, तो मार्केट इधर खुला, खुलते साथ यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। ठीक है, फिर एंड दिन फ्राइडे वाला दिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला था, टिकने डायरेक्टली सपोर्ट एरिया पे खुला। ठीक है, यहाँ पे इसका ही सपोर्ट था, तो इधर डायरेक्टली सपोर्ट एरिया पे खुला, खुलते साथ ही एक बाइंग आया, देन ऊपर टॉप पे गया, यहाँ पे आपको एक इनसाइड कैंडल मिला। ठीक है, एक रेड इनगल्फिंग तो नहीं है, बट इसको हम लोग बेरिश इनसाइड बार बोलेंगे। बनने के बाद फिर बहुत बड़ा एक सेल ऑफ आ गया, टॉप से बहुत बड़ा सेल ऑफ आया, एक पुल बैक दिया, ये जो सपोर्ट थे वापस से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर ये नीचे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो हमें निफ्टी में अभी पहली बार ये दिखा है स्विंग ब्रेक करते हुए। अभी तक की कोई भी प्रीवियस स्विंग लो अपना ब्रेक नहीं कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम दिखा है कि अपना प्रीवियस लो को ब्रेक करते हुए, यहाँ पे तो यहाँ पे अपना इसने प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक कर दिया है निफ्टी ने। ठीक है, और जो प्रोजेक्शन है थोड़ा सा यहाँ पे हमें नेगेटिव प्रोजेक्शन यहाँ पे फर्स्ट टाइम मिला है। ठीक है, तो अभी हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा निफ्टी में, तो यहाँ से ट्रेंड लाइन भी जा रहा था, ये भी इसने क्रॉस कर ये ब्रेक कर दिया है। तो अब अगर फ्लैट खुले निफ्टी, ठीक है, इसी रेंज में खुलेगा ही, 20-30 रुपये ऊपर नीचे खुले, उसके बाद फिर जब ये स्विंग लो क्रॉस होगा, ठीक है, इमीडिएटली हम इसको सेल करेंगे। तो 19,300 लेवल नोट कर लो आप लोग, 19,300। तो फ्लैट खुलने के बाद जब 19,300 जैसे ही क्रॉस होगा हम इसको सेल करेंगे 40-50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस देके। 1:2 हमारा टारगेट होगा। तो अभी अगर नेगेटिव प्राइस हमें मिल चुका है, अभी 1-2 दिन अगर और नेगेटिव प्राइस दिखता है तो हम हर एक स्विंग लो ब्रेक करेगा तो हम इसको सेलिंग के लिए कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे फ्लैट खुल के जैसे स्विंग लो क्रॉस करेगा 19,300, हम इसको 40-50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस देकर सेल करेंगे। 1:2 का हमारा टारगेट होना चाहिए। और गैप अप और गैप डाउन के केस में क्या करेंगे, अगर गैप अप खुला यहीं पे डायरेक्टली खुला 19,400 पे, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म होगा, उसके बाद हम इस रेड कैंडल के लो के नीचे सेल करेंगे यही को स्टॉप लॉस देके, और हम इस पर 1:2 के लिए हम लोग प्लान करेंगे। बट अगर गैप डाउन खुल गया उस केस में वेट करेंगे। अगर गैप डाउन खुला तो यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक के बाद अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखा तो हम इसको सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। और अगर ऊपर आके यहाँ पे कोई रेड कैंडल मिलता तो भी हम लोग इसका सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। निफ्टी में अभी हम लोग बाइंग तब तक नहीं करेंगे जब तक इस स्विंग के ऊपर फिर से नहीं निकलता। इस स्विंग के ऊपर जब तक प्राइस एक्शन बना के नहीं निकलता तो तब तक हम लोग बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे, तब तक हम लोग सेलिंग के लिए देखेंगे। गैप अप खुले तो यहाँ पे भी सेल रेड कैंडल पे, अगर यहाँ पे गैप डाउन खुले तो एक पुल बैक के बाद रेड कैंडल मिले तो सेल। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस पे रेड कैंडल मिले तो सेल, और अगर फ्लैट खुल के स्विंग क्रॉस करेगा 19,300 तो भी हम लोग सेलिंग ही करेंगे निफ्टी में भी।
ठीक है, अब आई होप आप सभी को कैंडल इसे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।